नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य 10 नवंबर को साफ होगा, जब प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो चुके मतदान की मतगणना होगी। लेकिन इसको लेकर प्लान बी बनाने में दोनों ही दल जुट गए हैं। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने जहां आशंका जाहिर करते हुए सबको चौंका दिया। कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सौदेबाजी कर कई विधायकों से संपर्क कर रही है। कमलनाथ की इन आशंकाओं को तब बल मिला जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह कुछ विधायकों से बैठकें करते नजर आए। उन्होंने बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, नारायण त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी शेरा के साथ बैठक की, जिसको लेकर सियासत में चर्चा गर्म है। देखिए इस रिपोर्ट को। प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी, लेकिन बीजेपी ने परिणाम आने से पहले ही बहुमत जुटाने के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं मंत्री भूपेंद्र सिंह से आज बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और नारायण त्रिपाठी ने मुलाकात की। तीनों नेताओं ने भूपेंद्र सिंह से अलग अलग बंद कमरे में चर्चा की। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने इसे सामान्य बैठक बताया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। और आज तो चुनाव के बाद चूंकि ये लोग सब भोपाल आए थे और इसलिए सामान्य भेंट, चुनाव में अभी सब व्यस्त थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज सामान्य भेंट हुई है। सबसे पहले कुशवाहा मंत्री सिंह के बंगले पहुंचे। इसके बाद जब शेरा और फिर त्रिपाठी वहां पहुंचे तो सियासी हलचल तेज हो गई। इन मुलाकातों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि परिणाम आने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। वे इन विधायकों के मान सम्मान की बात भी कहते नजर आए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, चूंकि उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो इसलिए उनका जो सम्मान पहले था वही सम्मान रहेगा। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अब हमें बहुमत मिल गया तो उनकी पूंछ परख कम हो जाएगी या उनके सम्मान में कोई कमी आएगी। उनका क्या, सभी विधायकों का सम्मान है, उनका भी है। बता दें कि वर्तमान में बीजेपी के 107 विधायक हैं और सरकार बचाए रखने के लिए उसे केवल 9 विधायकों की जरूरत है। मंत्री के बंगले से बाहर निकले भिंड विधायक और बसपा से आने वाले संजीव सिंह कुशवाहा के सुर भी बदले नजर आए। वे लब जिहाद के शिवराज वाले बयान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि कानून निश्चित तौर पर बनना चाहिए और अगर ये प्रदेश की सरकार इस तरह का कोई कानून बनाना चाहती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो बसपा सहयोग करेगी लब जिहाद के कानून बनाने में सरकार का? अब जब सरकार है, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो बनाएगी कानून, हम भी उसका समर्थन करते हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी की निष्ठा को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में संशय की स्थिति बनी रहती है। दरअसल विधानसभा में एक प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस को वे पहले ही समर्थन दे चुके हैं। उसके बाद से ही नारायण त्रिपाठी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, इसलिए नारायण त्रिपाठी को भी भूपेंद्र सिंह के निवास पर बुलाया गया था। दरअसल बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी को सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस नेताओं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस भरोसे से सरकार में वापसी करने के बयान दे रहे हैं, उसे ध्यान में रखकर बीजेपी के प्लान बी पर रणनीति जरूरी है। बीजेपी का प्लान बी यही है कि अगर विधायक कम पड़े तो निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों से पहले से ही बातचीत की जा चुकी हो। उधर इस मुलाकात के बाद कमलनाथ की चिंताएं सामने आईं। कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सौदेबाजी करने में जुट गई है। उपचुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव पूरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं
कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाए। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करें।